हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट सेशन है 7.1 का, जो रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बोला था। ठीक है, तो आगे के कुछ क्वेश्चंस ये जो इम्पोर्टेंट है, तो उनको देखने से पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है हम लोग 6th को इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन 7th, 6th, 8, 9 और 10, यहाँ से हो सकता है आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम्स में, चांसेस ज़्यादा हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको IMP मार्क करके रख लेना। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से पढ़ो। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस, ये हमारा सिलेंडर है और ये जो पार्ट है ऊपर का ये हमारा क्या है, कोन है, लेकिन इसका जो एक क्या है, इक्वल बेस है। ठीक है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, ये चीज द हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर, ये चीज सिलेंडर का जो एरिया दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, इसका मतलब जो कोन है हमारा ये वाला, ये पार्ट, ये कहाँ पे है, सिलेंडर के ऊपर प्लेस किया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर, ये जो टोटल वॉल्यूम है इसका, इस फिगर का कितना है वो 500 cm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी हमको क्या बोला है कि फाइंड द टोटल हाइट, यहां से लेकर के यहां तक का हाइट फाइंड आउट करो। यहां से यहां तक का हमको वॉल्यूम दे दिया है, टोटल वॉल्यूम। अब हमको फाइंड आउट क्या करने बोला है, हाइट फाइंड आउट करना है, टोटल हाइट। तो मीन्स हम लोगों को ना एक हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट फाइंड आउट करना है। सिलेंडर का दिया है, कोन का फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो है टोटल हाइट हम लोगों को मिल जाएगा। हम लोगों ने सबसे पहला क्या किया है, जो हमको गिवन है वो हम लोगों ने लिख दिया। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज, एंड टोटल वॉल्यूम दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू क्या रहेगा जो हमारा, वो रेडियस ऑफ द कोन। समझ में आ रहा है, इसका जो रेडियस रहेगा इसके इक्वल रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो इक्वल है, इतना समझ के चलो। दोनों का बेस बराबर है तो दोनों का रेडियस भी सेम ही होगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारा पहली बात। तो हमको मालूम है कि टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम को ऐड करना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। ये मैं रेड मार्कर से सर्कल कर दे रहा हूँ। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन, इतना समझ में आ गया। टोटल वॉल्यूम क्या दिया हम लोगों को, 500। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr²h, ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या दिया है, 1/3 πr²h। हम लोगों ने सिर्फ अभी तक फॉर्मूला लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है क्या, कैपिटल H। कैपिटल H क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोन का जो हाइट लिया है वो क्या समझ के लिया है, लेट इट बी कैपिटल H, क्योंकि स्मॉल h हम लोगों ने यहाँ पे उसको दिखा दिया है, तो कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से यहाँ पे क्या लिया हम लोगों ने, कैपिटल H। अब देखते हैं कि इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो πr² और यहाँ से πr² को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, πr² को, इधर क्या बचा, ये h इधर ले लिया और ये 1/3 और कैपिटल H, इसको सेम एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको समझ में आएगी कि ये πr² किसी का फॉर्मूला है क्या। अगर हम लोग याद करेंगे ना तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, πr², और हम लोगों को मालूम है, हमको जो इसका बेस दिया हुआ है किसका, सिलेंडर का, वो क्या है, सर्कल शेप में है। तो मैं इसकी जगह पे 100 लिख सकता हूं, क्यों, πr² होता है ना सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है वो πr²। तो πr की जगह पे क्या लिखा है मैंने, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बेस ऑफ द सिलेंडर क्या है, वो सर्कल शेप में है। समझ में आ गया, ये 100 क्यों लिखा मैंने, यहाँ तक समझ में आया। तो आपको आगे सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी है, 3,
और 1/3h जो मैंने यहाँ से रिमेनिंग था उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब ये 100 को हम लोग इधर लेके आ गए इसके नीचे, ये स्टेप में 3 × 3 9 हो जाएगा और h × 1 कितना होता है h, तो 9 + h, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया रहेगा। 500/100 इक्वल्स टू 9 + h/3, 0 0 0 0 कैंसिल, यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा 5, 9 + h/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 3 × 5 और ये 9 + h, 15 इक्वल्स टू 9 + h, h इक्वल्स टू 15 - 9, h की वैल्यू कितना मिल गई हम लोगों को 6 मिल गया हम लोगों को। ये कोन का हाइट मिल गया अभी कैपिटल H। तो अब ये हाइट को और ये हाइट को जब हम ऐड कर देंगे तो हमको टोटल हाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल हाइट इक्वल्स टू h + h, यहाँ पे आप पूरा भी लिख सकते हो कि हाइट ऑफ द सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, उसके बाद उसको ऐड कर दिया 3 + 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वो 9 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमको, टोटल हाइट ऑफ द फिगर इज 9 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा जो 7th क्वेश्चन था, थोड़ा दिखने में टफ है बट बहुत ही ईजी है, और इससे भी ईजी है हमारा 6th वाला क्वेश्चन जो मैं भी अब आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हम लोग देख रहे हैं हमारा कौन सा 6th क्वेश्चन। ये भी एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट बहुत ही ईजी है, हमको बस समझना है। 2 फिगर्स दिया हुआ है, एक है हमारा जो कॉनिकल है और एक है सिलिंड्रिकल है। कॉनिकल जो है हमारा वो वाटर का जग है और ये एक हमारा पॉट है जिसमें हम लोग पानी भरने वाले हैं और इस जग से पानी डालने वाले हैं इसके अंदर। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हम कितना जग पानी डालेंगे जिससे ये वाटर का जो सिलिंड्रिकल पॉट है ये हमारा फिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या ले लिया पहले कि लेट द n नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर सिलिंड्रिकल पॉट कैन होल्ड। ये मतलब एक n नंबर ऑफ वाटर जग वाटर होल्ड कर सकता है, इतना हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों को मालूम है कि वाटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पॉट इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 जग, एक जग का निकालेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा ना कि इसके अंदर और कितने जग गिर रहे हैं पानी। तो वाटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पॉट इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉनिकल वाटर जग इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पॉट। समझ में आया? ये पानी कितना होल्ड करेगा, हम लोग अगर एक जग का वॉल्यूम निकाल लेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर और कितने जग वाटर जा सकता है। तो हमको मालूम है कि हमारा एक फॉर्मूला है वॉल्यूम का, सिलेंड्रिकल का एंड कोनिकल का। तो सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला क्या है, πr² और फॉर्मूला क्या है 1/3 πr²h। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल पॉट हम लोगों को मालूम नहीं था इसलिए हमने क्या अज्यूम किया उसकी जगह पे n। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द 1 कॉनिकल वाटर मीन्स कौन का वॉल्यूम लग जाएगा यहाँ पे 1/3 πr²h, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे r1h1 लिया है क्योंकि हमको दोनों जगह पे रेडियस और हाइट दिया हुआ है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वाटर पॉट क्या है πr²h, जो हम लोगों ने सेम फॉर्मूला लिख दिया। अब n हमको पता नहीं है, हमको वही फाइंड आउट करना है। 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r1 क्या है हमारा, ये किसका हम लोगों ने वैल्यू लिखा है कॉनिकल वाटर जग का। तो कॉनिकल वाटर जग का हमारा रेडियस कितना है, ये r है 3.5 लिख दिया, ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा r है, और ये क्या है हमारा इसकी हाइट, ये क्या है हाइट है। सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है अभी, तो समझ में आ गया। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का था इसका। अब हमारा सेकेंड क्या है वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वाटर पार्क। तो पाई का वैल्यू क्या है 22/7, हमारा यहाँ पे रेडियस क्या है 7 है, ये इसका रेडियस है, और ये हाइट है, इसका हाइट 10। ये हम लोगों ने 2 फॉर्मूलाज का जो वैल्यू था उसको इसके अंदर डाल दिया। अब ये n को हम लोगों ने बाहर निकाला, ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये चीज हमारा क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर बन जाएगा। अगर यहाँ से मैंने n को बाहर निकाला, इस चीज को बाहर निकाल दिया, इसको बाहर लिया तो इस ऑटोमेटिकली इसके नीचे आ जाएगा, ये अपर पार्ट हो जाएगा, मीन्स ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे वही चीज किया, न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट लिख दिया और डिनोमिनेटर में इधर का पार्ट लिख दिया। ठीक है,
22/7 22/7 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 10 और 10 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे न्यूमरेटर में 7 × 7 और डिनोमिनेटर में 1/3, 3.5 और 3.5 एन एज इट इज। अब क्या होगा, ये 3 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 3 ऊपर गया तो 7 × 7 × 3 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में था, और 3.5 एज इट इज है। n इक्वल्स टू 7 × 7 49 × 3 लिख दिया हम लोगों ने, 3.5 49 × 3 क्या होता है 147 और 3.5 कितना मिल रहा है हम लोग को 12.25। अब यहाँ पे डेसिमल है 2 डिजिट्स के बाद, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमारा डेसिमल था वो हट गया, ये हो गया 14,700 अपॉन 1225। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमको 12। मीन्स n का वैल्यू मिल गया हम लोगों को, n का वैल्यू मिल गया, और n क्या था हमारा, नंबर ऑफ जग्स था जो पानी होल्ड कर रहा है। मीन्स टोटल 12 जग पानी इसके अंदर हम लोग डालेंगे तो ये जो पूरा है वो फिल हो जाएगा वाटर के साथ, ये ट्यूब सिलेंड्रिकल टैंक है। यही क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा घुमाया है बट बहुत ही इजी है, समझोगे एक बार प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में चला जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड वीडियोज़ को शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट।